शांति। आज 11 अक्टूबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 11th October 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं। बाबा ने इसके ऊपर साकार मुरली में भी बताया है और अव्यक्त मुरलियों में भी इसके ऊपर बताया है, और वो शब्द है प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यति। बहुत सुंदर शब्द है। पूरा खेल बुद्धि के ऊपर है और बुद्धि की स्वच्छता पवित्रता के ऊपर है, क्योंकि ज्ञान की धारणा भी बुद्धि में होती है। जिसकी बुद्धि अच्छी है तो उसको बुद्धिवान कहते हैं, और जिसकी बुद्धि कम अच्छी है या अच्छी नहीं है तो उसको बुद्धू कहते हैं। बाबा हमको बुद्धू से बुद्धिवान बना रहे हैं, तो पूरा खेल इस बुद्धि के ऊपर है, जिसके वजह से इसे बुद्धि योग कहा गया है। बुद्धि योग है ये। तो प्रीत बुद्धि माना जिसकी बुद्धि में केवल एक बाप से प्रीत है। कई पीछे आने वाले बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो हम फास्ट जाए और नंबर ले। मेरा अनुभव और बहुत बाबा के बच्चों का अनुभव ये है कि मुरलियों का बहुत अच्छा स्टडी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मुरली ही योग है। जब भी मैं मुरली सुनता हूँ, पढ़ता हूँ दिन में या उसके ऊपर चिंतन करता हूँ, बहुत सुंदर अवस्था होती है। बाबा ने कल भी कहा था, बहुत बार मुरली में कहा, आज भी कहा है कि बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे। एक मुरली में कहा था टपकता रहे, जैसे वो शिवलिंग के ऊपर ऊपर से वो लोटे में से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। ऐसे अंदर ज्ञान की बातें टपकती रहनी चाहिए, तभी अपार खुशी रहेगी। और मैं ये महसूस करता हूँ, बाबा के कई बच्चे ये महसूस करते हैं कि आप किसी भी ज्ञान की एक पॉइंट जो आपको नशा देती है, उसको बुद्धि में या बुद्धि की तरकश में रखना चाहिए। जैसे वो युद्ध के मैदान में तीर कमान चलाने वाले, उनके तरकश में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं। आपने अगर टीवी पे महाभारत या रामायण ऐसे सीरियल देखे हैं तो उसमें दिव्य अस्त्रों का भी वर्णन है। अभी दिव्य अस्त्र वहाँ होते नहीं है, लेकिन वो कोई मंत्र पुटपुटाते हैं, बोलते हैं, और उनके हाथ में वो आ जाता है। अब ये सब हमारा ही यादगार है। ये जो बाबा ने ज्ञान के दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए हैं, ये हमको
युद्ध के मैदान में विजयी बनाते हैं। माया के जितने भी वार होते रहते हैं समय समय पर, ये नॉन स्टॉप युद्ध है, जैसे हम नशे में कहते हैं, एडिक्शन में, इट्स अ वॉर। क्योंकि वो नशा जो बेचने वाली कम्युनिटी है, लॉबी है, वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं अभी इस समय जो पुणे में हूँ, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कल किसी ने बताया, कल बाबा ने यहाँ बहुत अच्छी सेवा कराई। अगर आप थोड़ा भी पुणे को जानते हैं तो पूना एक हिस्टोरिकल प्लेस है, खास करके महाराष्ट्र के हिस्ट्री में इसका नाम है। तो एक कॉलेज में हम गए थे जो यहाँ का नामी ग्रामी है, डेक्कन सोसाइटी। तो वहाँ का फर्ग्यूसन कॉलेज है। तो यहाँ के भाई बहने कह रहे थे कि वहाँ पे हमको एंट्री नहीं मिलती थी, पहली बार कल प्रोग्राम हुआ। तो उनके प्रिंसिपल्स ने बताया कि भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर इस कॉलेज में पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल है वो। तो पीवी नरसिम्हा राव और वीपी सिंह, ये 2 प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे पढ़ाई हुई थी। इवन भारत के हिस्टोरिकल लोग जैसे सावरकर वगैरह उस कॉलेज में पढ़े थे। तो वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ कल, एम्फी थिएटर है, एक विशिष्ट प्रकार का थिएटर है। तो बाबा ने कल बहुत अच्छी सेवा कराई। तो ये हिस्टोरिकल स्थान में मैं देख रहा हूँ, इसको महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल कहते थे, लेकिन अभी नशे के वजह से इसका बुरा हाल है। क्योंकि यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, ये एजुकेशन के लिए फेमस है, यहाँ आईटी इंडस्ट्री भी आई है। तो यहाँ के एक भाई ने बताया कि 60% यूथ बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो माँ बाप उनको पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए। अभी माँ बाप को पता नहीं कि हमारा बेटा या बेटी यहाँ पुणे में कर क्या रहे हैं। तो ये लोग नशे के चंगुल में फंसते हैं और फिर बहुत सारी बातें होती है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए यहाँ पर सेवा अभी चालू हो चुकी है, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहने का भाव है कि ये डे बाय डे, जैसे कल हमने देखा 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य, कितना मैं आपको केसेस बताऊं। कल जब सेशन लिया मैंने तो एक टॉपर आत्मा आई जो टॉप रही है थ्रू आउट, लेकिन थ्रू आउट सभी एंट्रेंस में टॉप होने के बाद भी वो 8 सब्जेक्ट लेके पढ़ रही है, क्योंकि उसके अपने चैलेंजेस है। और बेचारी इतनी दुखी कि कहा कि मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। अभी सेशन शुरू होने के बाद में हम इन चीज़ों को टच करते हैं तो उनको यहाँ पे एक जैसे कि एक हिम्मत मिलती है कि यहाँ जाने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे मुझे आके मिले कल सेशन के बाद में। तो मैं सोच रहा था कितनी ज़रूरत है इनको, बैटरी पूरी डिस्चार्ज है अभी। तो हमको बहुत अपनी तपस्या को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये विपरीत बुद्धि वाले दुखी होने वाले हैं। और बाबा ने हमको जिम्मेवारी दी है कि प्रीत बुद्धि बन के इनको दुखों से दूर करना है। तो ड्रामा प्लान अनुसार यहाँ अभी वो पार्ट चल रहा है। मेरे हिसाब से पूरे विश्व में बाबा के बच्चे ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन डे बाय डे हमको अपनी तपस्या को बहुत बढ़ाना चाहिए। जो बाबा ने संडे के मुरली में कहा कि वृत्ति से वाइब्रेशन, अभी भाषण ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, उनको अनुभव ही कराना है, स्ट्रेट अवे बिठा के उनको अनुभव कराना है। क्योंकि सुनने से ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, उल्टा मैंने देखा है कि गिल्ट में जाने के चांसेस है। तो मैं क्लास करने वालों को भी ये कहता हूँ कि टू मच
बाबा के नियमों की बातें हमको सुनाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये ज्ञान मिलता है तो ज्ञान सुनने के बाद में जब रियलाइजेशन हो गई कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा थी और मैं अभी इतनी पतित बन गई हूँ, तो गिल्ट में जा सकते हैं। अपराध बोध की भावना आ सकती है, कई लोग अपने को माफ नहीं कर पाते हैं। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में कहते हैं कि सुख दुख सब भगवान देता है, तो मुझे बाबा के बच्चे भी कहते हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, अभी उनकी बुद्धि देखो कैसे कार्य कर रही है। वो कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाबा ही दुख देता है। मैंने कहा बाबा तो सुख का सागर है, पतित पावन है, वो दुख कैसे देता है? तो बोलता है नहीं, बाबा ही दुख देता है। मैंने कहा एक्सप्लेन, मुझे स्पष्टीकरण बताओ। तो कहता है कि पहले मुझे ये सब कर्मों की गति का ज्ञान नहीं था, गुह्य गति का, कि संकल्प से भी पाप होते हैं, मुझे ये ज्ञान नहीं था। बाबा ने मुझे ज्ञान दिया। तो बाबा का ज्ञान सुनने के बाद में मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं फेल होने वाला हूँ या फेल हो चुका हूँ ना। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खड़ा नहीं रह सकता, काम विकार को मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। तो कहता है कि ये ज्ञान के वजह से मैं दुखी हो गया, और ये ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। तो ड्रामा का बाबा ने ऐसे ज्ञान दिया हुआ है कि एक्यूरेट, कल्याणकारी हूबहू रिपीट होता है। अभी मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे से जो भी पाप कर्म हुए हैं, लेकिन जब ये पॉइंट मुरली में आती है तो मैं और दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि हर कल्प में मैं ये करने वाला हूँ। तो ये ज्ञान की वजह से मैं दुखी हूँ। तो मैंने कहा इसको पॉजिटिवली ले लो कि हम और अटेंशन रखें। बोला मेरे से हो नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाबा बोलता है कि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, पर मुझे कोई मदद नहीं मिलती है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, हमको इनके साथ एम्पैथाइज करना चाहिए, इनको हिम्मत दिलानी है। उनको ये भी समझ में आता है, कहते हैं आप सब बोलते हैं, सभी लोग आप सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, सभी ऐसे थोड़ी है। बोला नहीं, बाबा ने ही बोला है दूसरों की चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। तो बाबा ये भी सिखाता है केवल अपने बारे में सोचो, क्योंकि अगर कोई दुखी है तो वो उसके कर्मों के वजह से दुखी है। तो ये बातें अभी देखो बाबा कितना अच्छे भाव से सुना रहा है, लेकिन लेने वाला कैसे उठा सकता है। मैं भी हैरान हो गया कि ऐसे भी सोच सकते हैं बाबा के बच्चे। तो इसके पीछे, ये बताने के पीछे मेरा भाव ये है, ये बाबा ने भी मुरली में बताया कि आगे चलकर रिजल्ट आउट होगा। अब ये रिजल्ट आउट की तरह ही बात है कि लोगों को रियलाइज हो रहा है कि मेरा पद क्या होगा, मैं क्या बनने वाले हूँ। तो यहाँ पर जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस माना महत्वाकांक्षी होते हैं, उनको क्राइटेरिया समझ में आ रहा है कि विश्व महाराजन, राजा बनने के लिए क्या क्वालिटी है, साहूकार बनने के लिए क्या क्वालिटी है। अभी इसमें भी दो प्रकार के बच्चे देखे। एक है जो बिंदास है, वो कहते हैं जो मिलेगा सो अच्छा, हम अभी एंजॉय करते हैं। और दूसरे जो हर बात को बहुत पर्सनली लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उन्होंने छोड़ा नहीं है और हिम्मत रख रहे हैं। और किसी का ड्रामा में अच्छा पार्ट है, उसको देख के ईर्ष्या नहीं है उनके अंदर, वो प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमको भी यही एटीट्यूड रखना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि जीनियस कौन होता है, तो वो कहते हैं जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन परस्पिरेशन ये अंग्रेजी शब्द है। इंस्पिरेशन माना
प्रेरणा लेने वाले, हर बात से, हर व्यक्ति से और जीवन की हर घटना से प्रेरणा लेने वाले, और 99% वो है वो पसीना बहाते, परस्पिरेशन माना पसीना। तो 1% भी आपको अगर मोटिवेशन है और 99% आप मेहनत करने को तैयार है, तो आप जीनियस बन सकते हैं। आप सोचो, बाकी का तो छोड़ो, ब्रह्मा बाबा का जीवन देखो। ब्रह्मा बाबा 60 साल में लगभग पुरुषार्थ चालू किया। अभी इस उम्र में शरीर क्या साथ देता है ना? शरीर बूढ़ा हो चुका रहता है, हमारे एटीट्यूड्स भी रिजिड हो गए होते हैं, और उसमें पुरुषार्थ चालू करना, और बाबा मुरली में स्वयं एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पास इतनी माया आती है, तो बच्चों का क्या हाल होगा। सो बाबा इज एक्नॉलेजिंग एंड एम्पथाइजिंग विथ हिज चिल्ड्रन। माना बाबा बच्चों को हिम्मत दे रहे, बच्चों डरो मत, मैं नंबर 1 जाने वाला हूँ, मुझे पता है, फिर भी मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी माया आती है। ये बाबा मुरली में क्यों कह रहा है कि हम हिम्मत नहीं आ रहे, हम हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रहे। अभी मैं दादियों का आपको क्या सुनाऊं, हमारी आदरणीय गुलजार दादी या आदरणीय मम्मा, आप सोचो इनको कितना तकलीफ हुआ रहेगा, लेकिन इन्होंने योग के बल से कितना कुछ सहन किया है, वो हिम्मत नहीं आ रहे। वो जो हिंदी में कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत है, बस हमको वहां पे पॉजिटिव रहना है। मैंने एक टॉपिक अपना बना लिया है, मैं बच्चों को यही सुनाता हूँ, स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। ये टॉपिक ही रख दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। आई विल स्टे पॉजिटिव, मैं अपनी सकारात्मकता को नहीं छोड़ूंगा। जिसने ये लक्ष्य रख दिया है और जो अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहता है, वर्तमान क्षण में, कि प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट अंडर माय डायरेक्ट कंट्रोल एंड दिस मोमेंट इज की टू ऑल अदर मोमेंट्स। वर्तमान क्षण में वो शुक्रिया देता है, परमात्मा को धन्यवाद देता है और अपने श्रेष्ठ कर्म करता है, वो आगे बढ़ता है। तो प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, कहने का भाव है। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई थी, पीछे आने वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मुरली को स्टडी करें। ये 1980 की मुरली है, बहुत सुंदर मुरली है, बहुत लोगों की प्रेरणादायी मुरली है, और मुरली का टाइटल है प्रीत सॉरी अशरीरी बनने की सहज विधि। माना टाइटल भी कैची है, और बाबा ने पूरी मुरली अशरीरी अवस्था के ऊपर चलाई है। उसमें 4 बातें बताई, उसमें की एक बात है प्रीत। अभी भगवान ज्ञान का सागर है, शब्दों के साथ खेलता है, तो उन्होंने 4 बातें कौन सी बताई कि प्रीत, मीत, गीत और रीत। ये 4 बातें हैं तो आप अशरीरी सहज बन जाएंगे। तो प्रीत एक बाप दादा से, मीत शिव बाबा है, और जो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, तो गीत गाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले स्लोगन था, दिल में अनहद गीत बजता रहे, मैं बाबा का बाबा मेरा। और रीत बाबा ने बताई थी कि रीत माना विधि, मेथड, कि मैं आत्मा अशरीरी हूँ। आपने अगर मेरी कमेंट्री सुनी है तो मैं उसमें ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। तो ये एक्सेप्टेंस है स्ट्रेट अवे कि मुझे अशरीरी बनना ही नहीं है। जैसे एक मेरा एफर्मेशन है, मैं अभ्यास करता हूँ अंग्रेजी का, कि आई एम होल कंप्लीट एंड परफेक्ट, कि मैं होल हूँ। होल माना संपूर्ण, अंग्रेजी का WHOLE, होल कंप्लीट एंड परफेक्ट। तो ये आपके अंदर की संपूर्णता है, उसको महसूस करना है। कल अमृत वेले में इसी के ऊपर अनुभव कर रहा था कि हम बाहर से खुशी लेने का कितना प्रयास करते हैं। सभी धर्म वाले, जितने भी आत्मिक शक्ति वाले हैं, सभी कहते हैं कि आपके अंदर ही परफेक्शन है, उसको महसूस करने की बात है।
मैं स्टूडेंट को ये बात सुनाता हूँ, कहते हैं कि उसको देख के मुझे प्यार अनुभव होता है, वो व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मैंने कहा सुख बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है। वो व्यक्ति केवल ट्रिगर का काम कर रहा है, वो व्यक्ति ट्रिगर है। तो हमारा ट्रिगर कोई भी देहधारी और वस्तु नहीं होनी चाहिए, हमारा ट्रिगर शिव बाबा होना चाहिए, क्योंकि देहधारी जाने वाली है, वस्तु जाने वाली है, पर शिव बाबा अविनाशी साथी है। जिसने ये महसूस किया वो अपनी टाइम मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। यही आज की मुरली है। आज की मुरली यही है। बाबा ने कहा योग अक्षर जो है ये सन्यासियों का है। योग से यात्रा सिद्ध नहीं होती है, वो योग में पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ जाते हैं, तो उससे यात्रा नहीं सिद्ध होती है। यात्रा माना मन और बुद्धि से हम परम धाम की ओर जाते हैं, वो है यात्रा। बाबा ने कहा सन्यासी तो भाग जाते हैं, आज की मुरली में कहा भाग जाते, गुम हो जाते, कपड़े बदलते हैं। हमको ऐसे भागना नहीं है। बाबा ने कहा हमको भागना नहीं है, हमको तो याद की यात्रा करनी है। इसलिए बाबा योग शब्द इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि हम कहते कि हम राजयोग सिखाते हैं। वो इसलिए हमको बताना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को ये दूसरे शब्द समझ में नहीं आते हैं। योग शब्द दिमाग में बैठा हुआ है। बाबा ने कहा योग सन्यासियों का है, वह तो सब है मनुष्य की मत। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। तो यात्रा करनी है। जितनी ये यात्रा करेंगे, मुझे ये यात्रा शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन की भी यात्रा है। यात्रा में यात्रा का आनंद लेना चाहिए। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ हर स्थान पर। बाबा के बच्चों की विशेषता देख के खुश हो जाता हूँ, हर सेंटर की विशेषता देखता हूँ, वहाँ का आर्किटेक्चर देखता हूँ, कैसे कमरे बने हुए, बाबा का कमरा कैसे है। हर सेंटर पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर सेंटर पे बाबा के मैं बच्चों से मिलता हूँ तो खुशी होती है कि एक एक बाबा के बच्चे में क्या क्या विशेषता है। तो क्यों नहीं बाबा को नशा होगा। तो मैं सोचता हूँ बाबा को इतना नशा क्यों है, तो मुझे भी नशा होना चाहिए कि मेरा बीके परिवार इतना श्रेष्ठ और महान है, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपने को इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज की मुरली में एक विशेष बात देखो, बाबा का पॉइंट कैसा है, ये कहने का तरीका है। जैसे मैं नशा मुक्ति में कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ने आज तक एक भी व्यक्ति का नशा छुड़ाया नहीं है। जब ये स्टेटमेंट मैं करता हूँ तो लोग थोड़ा हिल जाते हैं, खास करके बीके भाई बहने, ये क्या कह रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ ब्रह्मा कुमारियाँ नशा छुड़ाने वाले लोग ही नहीं है, हम तो नशा चढ़ाने वाले लोग हैं। और हम ऐसा नशा चढ़ाते हैं जो चढ़ने के बाद बाकी सब हद के नशे अपने आप छूट जाते हैं। अब ये साइंस भी आजकल कह रहा है कि आप नशे को छोड़ नहीं सकते हैं, नशा शिफ्ट होता है। जैसे कोविड में जब शराब नहीं मिली तो लोगों ने सैनिटाइजर पीना चालू किया। जिनको ड्रग्स नहीं मिलते वो पेन किलर की गोलियां खाते हैं। तो नशा शिफ्ट होता है, कहीं जाता नहीं है। कई सिगरेट छोड़ने वाले बीड़ी चालू करते हैं, बीड़ी छोड़ने वाले गुटखा चालू करते हैं, कहते वो बड़ा नशा है, ये छोटा नशा है, माना उनको नशा चाहिए। तो सबसे अच्छा नशा तो नारायणी नशा है। बाबा ने आज वैसे ही कुछ अपनी बात कही है। बाबा ने कहा कि न रावण को न राम को, राम माना शिव बाबा, न शिव बाबा को न रावण को सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है। अभी कितनी अच्छी बात है। बात तो हमको सबको पहले से पता है कि सतयुग में शिव बाबा आता नहीं है, न रावण होता है, लेकिन बाबा का शब्द क्या है कि बाबा को वहां आने का हुक्म ही नहीं है। क्यों नहीं है, तो बाबा ने कहा मैं कालों का काल हूँ और वहां काल आ नहीं सकता, क्योंकि वहां देवी देवताएं अमर रहते हैं।
तो बाबा की भी लिमिट है। आज के मुरली में आया है कि बाबा की लिमिट है, माना भगवान सर्वशक्तिवान होने के बावजूद भी उसका भी ड्रामा में ये लिमिट रखा हुआ है कि वो सतयुग में आ नहीं सकता, वो परम धाम तक बच्चों के साथ में रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पंछी होते हैं, वो बच्चा जब छोटा होता है तो उसको खिला पिला कर बड़ा करते हैं, बड़ा होने के बाद वो उड़ जाते हैं, वो बच्चा अपने आप खुद को संभाल लेता है। कुछ ऐसे ही बाबा हमको इस देह बान से, पुरानी नरक से निकाल कर शांति धाम तक लेके जाता है, और फिर देखता है बच्चे अभी कंप्लीट बन गए, इनका फिर ये लोग ड्रामा प्लान अनुसार सतयुग में जाएंगे। तो बाबा का लिमिट है शांति धाम, उसके आगे वो आ नहीं सकता है। आज बाबा ने जगन्नाथपुरी को भी याद किया है कि वहां देवताओं के गंदे चित्र है। अभी और एक टेम्पल है, आप अगर कभी मध्य प्रदेश में गए हैं, जो बाबा के कुछ बच्चे जानते होंगे, खजुराहो करके टेम्पल है, मेरे ख्याल से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि एक बार हमारा वहाँ प्रोग्राम था कंपनी का, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वही गंदे चित्र सभी है, काम की दुनिया है, तो वहाँ पे फोटो लेते हैं और उसको भी साइंस बताते हैं, काम शास्त्र कहते हैं। तो ये डाउनफॉल है, बाबा ने कहा काला दिखाया है श्री कृष्ण को। जिन्न का भ्रमरी का मिसाल भी आज बाबा ने याद किया। ये सब यहाँ के उदाहरण है जो सन्यासियों ने दिए हुए हैं। आज विशेष बाबा ने देखो क्या कहा, शब्द इस्तेमाल किया कि कई बच्चे कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो जानवर है, वो भी अपने बाप को नहीं भूलते हैं, तो तुम क्यों भूल जाते हो? इसका मतलब संबंध और वो प्यार नहीं है। जिसका संबंध और प्यार होता है उसको अपने आप याद रहती है। मैं देखता हूँ इन बच्चों से, पूछता हूँ कॉलेज के, कहते रात रात भर उसके साथ मोबाइल पे बातें करते रहते, व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते रहते हैं। तो जहाँ प्यार होता है, आकर्षण होता है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। नीडर होके सबको समझाना है, हमको डरना नहीं है। बाबा ने कहा नीडर होना है, बड़े आदमी के आगे फंक नहीं होना है, माना डर नहीं जाना चाहिए। हम कुमारिया, बाबा ने कहा बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें नीडर हो समझाना है, लेकिन वही बैलेंस रखना है, सत्यता और अथॉरिटी। जैसे बाबा की बातें अथॉरिटी वाले हैं, सत्यता वाले हैं, तो नम्रता का गुण रखते हुए ये सब कहना है। तो सत्यता और अथॉरिटी का बैलेंस रखते हुए, बिना डरे हुए अपनी बात को रखना है। और आज बाबा ने वही शब्दों का दूसरा खेल है, सेंट और इनोसेंट। सेंट महान आत्मा को कहते हैं, तो बाबा ने कहा सेंट महान आत्मा कौन बनेंगे? जो व्यर्थ और माया से इनोसेंट, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं नेगेटिविटी क्या है। देवताओं को भी बाबा ने आज इनोसेंट कहा है। देवताओं को बाबा ने कई सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक मुरली में कहा था देवताएं रॉयल बुद्धू है, क्योंकि उनको माया का ज्ञान ही नहीं है। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थ का होश समाप्त कर देता है। रियलाइजेशन नहीं होती है जब व्यर्थ का वार होता है। इसलिए बाबा ने कहा सभी से, माना समय श्वास बोल कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जब देखो बहुत सुंदर है, ये लिख के रखना चाहिए वाक्य, जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। व्यर्थ की अविद्या, निगेटिव तो छोड़ो, व्यर्थ भी नहीं रहना चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा है कई मुरली में कि व्यर्थ संकल्प आखिरी पेपर है, और जब तक व्यर्थ है तब तक संपूर्ण पवित्रता या दिव्यता आज जैसे का अनुभव नहीं होगी, न करा सकते हैं। तो जो भी बाबा के बच्चे
दिव्यता का अनुभव करना कराना चाहते हैं, वे व्यर्थ और माया से इनोसेंट बने और ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम रखेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ चुका है। बाप की याद से, ज्ञान धन से भी संपन्न बनना है। बुद्धि में ज्ञान घूमता रहेगा तो खुशी रहेगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। निडर होके बात करनी है, बड़े आदमी से डरना नहीं है। देह अभिमानी होकर आत्मा समझ के बात करनी है। आत्मा है, हमारा भाई है। और व्यर्थ और माया से इनोसेंट बनना है। दिव्यता का खुद भी अनुभव करना है, औरों को भी कराना है। और ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख के फर्स्ट डिवीजन में आना है। अच्छा, ओम शांति।